हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारी बाइंग प्राइस से स्टॉक प्राइस नीचे आ जाता है तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस हमारे बाय करने के बाद नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है। तो जब कंपनी का स्टॉक हमारी बाइंग प्राइस के बाद ऊपर जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब कंपनी का स्टॉक हमारी बाइंग प्राइस के बाद नीचे आता है तो हमें दिक्कत होने लग जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय कर लेते हैं और बाय करने के बाद स्टॉक प्राइस नीचे आ जाता है तो सबसे पहले हमें ये चेक करने की आवश्यकता है कि कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे क्यों आया है। क्योंकि जब किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे आता है तो उसका कोई ना कोई रीजन होता है। इसी प्रकार जब स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है तो उसका भी रीजन होता है। तो हमें प्रॉपर रीजन फाइंड आउट करने की आवश्यकता है कि कंपनी का स्टॉक नीचे क्यों आया है। अगर हमें कंपनी का रीजन पता चल जाता है जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस नीचे आया है तो हमें उस स्टॉक में कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि जैसे ही रीजन खत्म होगा स्टॉक प्राइस वापस ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अगर कंपनी के रिजल्ट खराब आए हैं तो उस सिचुएशन में स्टॉक प्राइस नीचे आ जाता है। अगर कोई ऐसी न्यूज है जो नेगेटिव न्यूज है तो उस कंपनी के लिए नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट कर देती हैं। ऐसी सिचुएशन में भी स्टॉक का प्राइस नीचे आ जाता है। तो इस प्रकार से जो रीजन होते हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, इंटरनल रीजन और एक्सटर्नल रीजन। इंटरनल रीजन का मतलब होता है कि कंपनी के अपने ही कारण हैं जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस नीचे आया है। जैसे कंपनी के रिजल्ट बेकार आए हैं, कंपनी के बारे में कोई ऐसी न्यूज आई है जो उसको नीचे ले आई, कंपनी के मैनेजमेंट ने कोई फ्रॉड कर दिया है, कंपनी ने कोई लोन डिफॉल्ट कर दिया है। इस प्रकार के तमाम सारे रीजंस होते हैं जिनके चलते स्टॉक प्राइस नीचे आते हैं। तो इन रीजन में हमको ये चेक करना होगा कि रीजन टेम्परेरी है या फिर परमानेंट है। अगर कंपनी के मैनेजमेंट ने कोई स्कैम कर दिया है, कोई फ्रॉड कर दिया है, तो वो परमानेंट रीजन है, ऐसे स्टॉक से हमें बाहर निकल जाना चाहिए। अगर कंपनी के रिजल्ट बेकार आए हैं, उस वजह से स्टॉक प्राइस नीचे आया है, तो फिर हमें ये चेक करना होगा कि आने वाले टाइम में कंपनी के रिजल्ट अच्छे आएंगे या नहीं आएंगे। अगर आपको आवाज आती है कि कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तो वहां से आप निकल सकते हो। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, आने वाले टाइम में इसकी डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने के कारण कंपनी के रिजल्ट आने वाले टाइम में अच्छे आएंगे और स्टॉक प्राइस ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे केस में हम उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप चेक कर सकते हो कि कंपनी के नीचे आने के जो रीजंस हैं क्या वो टेम्परेरी हैं या फिर परमानेंट हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे रीजन की, जो है एक्सटर्नल रीजन। अगर पूरा स्टॉक मार्केट नीचे आ जाता है जिसके चलते उस कंपनी का स्टॉक भी नीचे आता है, तो स्टॉक मार्केट नीचे आया उसी वजह से पर्टिकुलर कंपनी भी नीचे आ गई, तो ऐसे में हमें डरने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ही ये रीजन खत्म हो गए कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम चेक कर सकते हैं कि कंपनी के नीचे आने का रीजन इंटरनल है या एक्सटर्नल है। इंटरनल में भी हमें यह देखना है कि परमानेंट है या टेम्परेरी है। जो एक्सटर्नल होते हैं वहां पे हमें डरने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो ओवरऑल मार्केट की पूरी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट में क्या न्यूज चल रही है जिसकी वजह से मार्केट रिएक्शन देता है। जैसे बजट के दिन अगर किसी सेक्टर को लेकर खराब न्यूज आ गई तो पूरा सेक्टर नीचे आ जाएगा। कहीं पे अगर वार की सिचुएशन हुई, वार शुरू हो गई, तो वहां पे पूरा स्टॉक मार्केट नीचे आ जाता है। तो ऐसी जगह हमें डरने की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप खुद देख सकते हो कि स्टॉक मार्केट में जो रीजन है वो कौन से रीजन है और इसके चलते डिसीजन ले सकते हो कि मुझे इस स्टॉक में रहना है या बाहर निकलना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।